बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 45 के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी प्रिंट टेबल यूजिंग व्हाइल लूप। हम कोई भी नंबर देंगे प्रोग्राम को और प्रोग्राम उसके अगेंस्ट जो है ना उसका समझ लें कि एक टेबल जो है ना वो शो कर देगा। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए आइए मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ पाइचार्म का। तो यहाँ पे देखें डिस्प्ले टेबल ऑफ गिवन नंबर इन ए पाइथन यूजिंग व्हाइल लूप। यहाँ पे टी फॉर टेबल, जो भी टेबल का नंबर देंगे उसके लिए इनपुट करा देंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर टेबल नंबर। ये लें जी, कोई भी नंबर देंगे हम टेबल के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम एक समझ लें कि वेरिएबल लेते हैं लूप चलाने के लिए। i इज इक्वल टू 1 करते हैं, वाइल i इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 करते हैं कि हमारा टेबल जो है ना वो नंबर 10 तक जो है ना वो शो करेगा। फिर हम करते हैं जी प्रिंट, क्या है जी, टेबल की वैल्यू शो हो, जिसका टेबल हमने शो करना है उसको मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद हमारे पास i की वैल्यू, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे इक्वल टू का साइन शो करेंगे, और उसके बाद हम क्या कर देंगे टेबल मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू शो करवा देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा i इज इक्वल टू i प्लस 1 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इसको। ये लें जी, मैं कहता हूँ जी 5, ये लें जी, उसने 5 का टेबल जो है ना हमें शो करवा दिया। ये लें जी, एंटर टेबल नंबर 5 दे दिया, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 आ जाएगा 25 एंड 10 तक जो है ना उसका नंबर शो कर देगा। अब हम चाहते हैं कि अगर उसकी जो रेंज है ना वो भी हम इनपुट के तौर पे लें, तो उसके लिए हम उसकी ले लेते हैं एंटर एंडिंग रेंज। तो इसके लिए आ जाएगा इनपुट, और यहाँ पे आ जाएगा इनपुट एंटर टेबल रेंज। उसकी रेंज कितनी लेनी है, आपने 10 तक लेना है, 20 तक लेना है, 5 तक लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे हमने 10 लिखा है वहाँ पे हम ई को इस्तेमाल कर लेंगे। इसको पहले रन करके दे लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसे मैंने कह दिया टेबल शो करो जी 7 का, और उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए 5 तक। ये लें जी, उसने क्या किया 5 तक उसको 7 के टेबल को जो है ना वो शो करवा दिया। ये लें जी, यहाँ पे आ गया जी एंटर टेबल नंबर 7 है जी, एंटर टेबल रेंज 5 है, और ये देखें इसको शो करा दिया। अब इसके बाद दोबारा फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ टेबल लेता हूँ जी 13 का, और उसकी रेंज कर देता हूँ 20 तक। तो ये देखें 20 तक उसने जो है ना उसकी रेंज जो है ना वो सारी शो कर दी है। अब होगा कैसे, लेट्स सपोज व्यूअर्स यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ जी 5, मैंने 5 दिया, और यहाँ पे मैं उसकी रेंज देता हूँ जी 10। i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी कंडीशन बनेगी वो अब बन जाएगी कि 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, टेबल की जो वैल्यू है 5 है उसको शो करेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, जैसे ये मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है ये शो करेगा। उसके बाद i की वैल्यू कितनी है 1 है। उसके बाद इक्वल टू का साइन, ये वाला इक्वल टू का साइन शो करेगा, और उसके बाद क्या करेगा t को i से मल्टीप्लाई कर देगा। t की वैल्यू 5 है और i की वैल्यू अब कितनी है 1 है। इसको क्या करेगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 शो हो जाएगा। i की वैल्यू में यहाँ पे एक इजाफा हो जाएगा, i की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, और ये वैल्यू जो है ना इंक्रीमेंट होती जाएगी, और उस वक्त तक इंक्रीमेंट होती रहेगी जब तक उसकी रेंज तक उसकी वैल्यू नहीं चली जाती, और इस तरह आपका जो है ना वो टेबल जो है ना वो शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दोबारा फिर मैं वही देता हूँ, वैल्यू 5 दी मैंने, और उसके बाद उसकी रेंज दे दी मैंने 10 दे दी है। तो ये देखें जी, ये आपको सारी जो है ना उसका शो हो गया। ये जी ठीक हो गया। तो ये तो था तरीकाकार व्यूअर्स कि आपने यूजिंग वाइल लूप
किसी भी नंबर का टेबल जो है ना वो शो कराना हो, अगर उसकी आपने रेंज शो करानी हो तो उसको भी आप एज ए वेरिएबल पास करा देंगे और वो वेरिएबल जो है ना आपका यहाँ पे एज ए कंडीशन के तौर पे इस्तेमाल होगा। वाइल लूप के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका ये एंडिंग पॉइंट और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये जैसे मैंने आपको जब वाइल लूप हमने पढ़ा था तो उस वक्त मैंने आपको बता दिया था कि ये वाइल लूप आपका कैसे काम करता है। अगर आपको वाइल लूप की अभी भी समझ नहीं आ रही तो आप मेरे इसके जो पिछले 8-9 वीडियोस चल रही हैं वाइल लूप की वो सारी देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय। ओके।